चलिए अब एथिलीन टू हाइड्रोलिसिस के आगे वाले केसेस हमको देखने हैं। तो इसमें अगला वाला जो हाइड्रोलिसिस है वो किसका है, BCl3 एंड BeCl2। ठीक है, अब काफी सिंपल पैटर्न है, एक बार हमने समझ लिया सारे रिएक्शंस वैसी की वैसी ही हैं। BCl3 जो होता है इसमें भी क्या हो जाएगा, जैसा BF3 में हुआ था, हमने बोला यहाँ पर ये वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, 1 by 1 सारे क्लोरीन जो होते हैं दीज आर रिप्लेस्ड बाय OH ऑफ वाटर, और वाटर पर से क्या निकलता जाएगा, H जो Cl के साथ हटता जाता है। तो उसके ऊपर से 3 Cl हट के क्या लग जाएंगे, 3 OH, यहाँ पे बन गए 5 HCl। ठीक, मैकेनिज्म वही ट्रांजिशन स्टेट वाला होगा, एक जैसा, इसलिए बार बार समझने की जरूरत अपने को नहीं है इसकी। ठीक है, अब BCl3 का यदि हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, तुम बोलेंगे OH ने ये BOH होल साइड, यहाँ तक तो रिएक्शन ऐसी ही होती है, बट OH नेगेटिव जो है ये क्या रहेगा, अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर। ठीक है, OH नेगेटिव वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये कौन सी चीज करेगा, तो हम बोलेंगे जो BOH होल साइड है इसमें बोरॉन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लेता है, जिससे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, BOH होल 4 नेगेटिव का। ठीक, तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पर क्या बन जाएगा, BOH होल 4 नेगेटिव, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस पर क्या बना था, इट वाज BOH होल 3। ठीक, मैकेनिज्म वही सिंपल, वाटर का बोरॉन से न्यूक्लियोफिलिक अटैक, वाटर का OH बोरॉन से छूटा और वाटर का HCl जो निकल रहा था उसके साथ चला गया। ठीक है, अब कौन सी वाली चीज है यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस का रेट हम देखें तो हाइड्रोलिसिस का रेट फिर से किससे रिलेटेड दिख रहा है, लेविस एसिड कैरेक्टर। यहाँ पर बोरॉन क्लोरीन दोनों क्या थे, सेकेंड पीरियड के, इसलिए यहाँ पर बैक बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग थी, जबकि SiF4 में क्या था, बैक बॉन्डिंग वॉज नॉट डोमिनेंट फैक्टर, क्योंकि वहां कौन सी वाली चीज थी, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का मेंबर था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि Bi3 इसका हाइड्रोलिसिस सबसे फास्ट होता है, और BF3 इसका हाइड्रोलिसिस सबसे स्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट काफी ज्यादा था, है ना, क्योंकि बोरॉन क्लोरीन दोनों क्या थे, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट थे। समझ आ गई बात है, तो Bi3 more than BBr3 more than BCl3 more than BF3, that is what that rate of hydrolysis। सही, अब कौन सी चीज इसमें अगली वाली, BeCl2 का हाइड्रोलिसिस एक्सट्रीमली सिंपल, फिर से यहाँ भी वाटर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, बेरिलियम के वैकेंट ऑर्बिटल में, बेरिलियम पर क्या छूटेगा, वाटर का OH, वाटर पर से क्या हटा, H पॉजिटिव जो निकल जाएगा किसके साथ बाहर, Cl नेगेटिव के साथ। समझ आ गई बात, यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है किसका, BeOH होल 12 प्लस वाइजो HCl। ठीक है, इधर फॉर्मेशन हो जाएगा BeOH होल 12 प्लस वाइजो HCl। ठीक, अब कौन सी चीज होती है, फिर से अल्कलाइन मीडियम की भी हम बात करें तो अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, हम बोलेंगे BeCl2 से BeOH होल 12 तक तो वैसा का वैसे ही, बट अब OH नेगेटिव क्या है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी वाटर से ज्यादा है, तो बेरिलियम के जो दो वैकेंट p ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या हो जाता है, ये OH नेगेटिव से शेयरिंग हो जाती है। ठीक है, BeOH होल 4 2 नेगेटिव, इसमें बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, जबकि BeOH होल 12 इसमें क्या था, इट वाज sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है, तो क्वेश्चंस के लिए ये चीज भी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब BeCl2 का हाइड्रोलिसिस से क्या बना था, BeOH होल 12, इसमें क्या होता है, बेरिलियम पर वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से कौन सी वाली चीज होती है, लेविस एसिड कैरेक्टर, और इस वजह से क्या हो जाएगा, ये इसके ही दूसरे मॉलिक्यूल के OH से इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके क्या होने लगता है, पॉलीमराइज होने लगता है। ठीक है, इस पॉलीमर में भी बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या ही रहेगा, sp3। बिफोर एंटरिंग इनटू पॉलीमराइजेशन BeOH होल 12 का बेरिलियम क्या कर लेता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो BeOH होल 12 में पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी किस वजह से है, तो हमने बोला बेरिलियम के लेविस एसिड कैरेक्टर की वजह से। क्लियर हो गया अच्छे से। इसके बाद फिर क्या था, हाइड्रोलिसिस ऑफ SF4। ठीक है, SF4 में क्या होता है, सल्फर पर 4 क्लोरीन होने की वजह से क्या रहेगा, यहाँ पर वाटर के न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए जगह अवेलेबल होती है, तो ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म फिर से वाटर ने अपने ऑक्सीजन का लोन पेयर सल्फर के वैकेंट d ऑर्बिटल के साथ शेयर करना चालू किया, और इधर से क्या हो जाएगा, सल्फर पर से एक फ्लोरीन नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकलने लगता है।
आगे समझ में है ना? कौन सी चीज बोली हमने, SF4 पर वाटर की रिएक्शन जब हमने करवाई तो क्या हुआ, वाटर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, सल्फर पर अटैक करेगा। तो सल्फर पर से क्या हटता जा रहा है, फ्लोरीन हटता जा रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट जब टूटेगी तो क्या होगा, वाटर अपने ऊपर से H पॉजिटिव हटा चुका होगा और सल्फर अपने ऊपर से फ्लोरीन, तो क्या निकल गया बाहर, ही HF बाहर निकल गया। सल्फर पर 4 में से 3 फ्लोरीन बचे, 1 चला गया, तो अभी जो बचा है यहाँ पर क्या बच जाएगा, इट इज SF3OH। समझ आ गई बात ये। SF3OH में कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन जो है काफी ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि SF3 क्या रहेगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसकी वजह से H पर पॉजिटिव चार्ज बढ़कर क्या हो जाता है, H यहाँ से पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाता है। H जब पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा तो ऑक्सीजन पर क्या छूटेगा, निगेटिव चार्ज, वो निगेटिव सल्फर पर अटैक करके किसको बाहर हटा देगा, एक फ्लोरीन को इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव, तो क्या बाहर निकल गया यहाँ से, HF बाहर निकल जाता है, तो इधर बच क्या जाएगा, दिस SOF2। समझ आ गई बात ये, कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे HF के लॉस से यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, SOF2 का। ठीक है, अब आगे भी क्या हो जाएगा, सल्फर पर 2 फ्लोरीन बचे, 1 बाय 1 वाटर के 2 मॉलिक्यूल अटैक करके इन दोनों फ्लोरीन को भी हटा देंगे और दोनों फ्लोरीन की जगह क्या बच जाएंगे, वाटर के 2 OH। तो यहाँ फाइनली क्या बन जाता है, फिर H2SO3 प्लस वाइज ऑफ HF। क्लियर है, टोटल रिएक्शन में 4 HF निकले, एक यहाँ पे निकला था और एक यहाँ भी निकला था। आएगा समझ में, रिएक्शन इज वेरी सिंपल। SF4 पर वाटर के अटैक से क्या छूटा, तो हमने बोला 1 बाय 1 सबसे पहले क्लोरीन हटा, OH लगा, जो कंपाउंड बना वो अनस्टेबल था, उसने अपने अंदर से HF निकलवा दिया, क्या बना SOF2। इस पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स ने फिर से अटैक करके 2 फ्लोरीन को हटा दिया, जिससे सल्फर पर क्या बच गए, 2 OH, क्या बन गया फाइनली यहाँ पर H2SO3, साथ में क्या निकल गए, 2 HF निकल गए। क्लियर है। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, एक क्वेश्चन बनेगा रीजनिंग का, SF6 जो होता है दिस डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, SF6 जो होता है ये हाइड्रोलिसिस के लिए इनर्ट होता है ना? तो इसकी वजह अपन क्या बोलेंगे, सल्फर थर्ड पीरियड का मेंबर था तो लार्ज इन साइज, बट उसके ऊपर क्या आ गए, 6 फ्लोरीन एटम्स आ गए, तो 6 फ्लोरीन एटम्स के आ जाने की वजह से अब क्या हो जाएगा, वाटर को रखने के लिए उसके पास जगह नहीं बची। ठीक है, so that is due to steric hindrance, water cannot penetrate up to sulfur and hence SF6 it is what, inert towards hydrolysis। क्लियर हो गया ये। ठीक है, तो SF6 तो इनर्ट है हाइड्रोलिसिस के लिए and that is due to what, steric hindrance। ठीक है, अब SeF6 जो होता है इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, सिलिकॉन सेलेनियम क्या है, ऑक्सीजन फैमिली का ही अगला मेंबर है, तो अभी 4th पीरियड का है, इसलिए इसका साइज क्या हो गया, सल्फर से बड़ा था, तो अब यहाँ पर कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे फिर से वही सिंपल, वाटर ने यहाँ पर क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, तो कौन सी चीज होती जा रही है, तो हम बोलेंगे 1 बाय 1 फ्लोरीन हटते जा रहे हैं, तो क्या बनता जा रहा है यहाँ पर H2SeO4 बन जाएगा फाइनली, है ना। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसी की तरह अनस्टेबल होंगे, आ रहे हैं बेटा समझ में। तो ये जो ऊपर वाला SF4 वाला मैकेनिज्म लिखा था, इसी टाइप से SeF6 का हाइड्रोलिसिस पर क्या बन जाएगा, H2SeO4, है ना, साथ में फिर 6HF। ठीक, अब TeF6 का जो अपन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो TeF6 का हाइड्रोलिसिस पर क्या हो जाएगा, TeOH6 बन जाएगा, साथ में 6HF, है ना। तो अब अगला क्वेश्चन कौन सा बनेगा कि SeF6 और TeF6 इनके हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट में डिफरेंस क्यों है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे समझाएंगे, तो क्या बोलेंगे हम कि SeF6 के हाइड्रोलिसिस के टाइम पर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं ये इस टाइप के, वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल। वजह उसकी क्या, कि सेलेनियम का साइज जो है वो टेल्यूरियम से छोटा है। ठीक है, तो इसके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए हमको प्रोडक्ट क्या मिल जाता है यहाँ पर H2SeO4 लाइक H2SO4। आ रहा है क्या समझ में, इस मैकेनिज्म के बीच में इस टाइप के प्रोडक्ट्स मिले थे जो अनस्टेबल थे, इस वजह से यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट H2SeO4 मिल गया। ठीक है, टेल्यूरियम का साइज क्या है, सेलेनियम से बड़ा है, इस वजह से कौन सी चीज होती है यहाँ पर, तो सिंपल रिएक्शन है कि 6 फ्लोरीन 1 बाय 1 क्या हो जाएंगे, वाटर के OH से हटते जाएंगे। ठीक है ना,
तो क्या हो जाएगा, 6 क्लोरीन की जगह पर यहाँ पर 6 OH आ गए, तो क्या निकल गया इधर, 6 Hs निकल गया। क्लियर है। तो टेल्यूरियम का बड़ा साइज होने की वजह से इसमें जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, TeOH होल 6। आगे समझ में अच्छे से। तो ये सारे भी क्या हैं, SN2 हाइड्रोलिसिस के और अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, अभी और बचा है वो अपन और देखेंगे अगले सेक्शन में, और एग्जांपल SN2 के